somebody wants to share some magics in their life. कुछ जादू हो रहा है, कुछ दिवाली में कुछ अच्छी बातें हो गई. If somebody wants to share, you can do it now. We have few minutes before we start. Yes, anybody wants to share something? Sir, I would like to share. Yes, please, Rajiv. Yes, sir. So my son is studying for his CA. So he gave his CA intermediate exams 2 months back, and every day he's practicing gratitude. And his results were 3 days back. And uske ek din pehle he took off from office, and whole day he practiced gratitude. He was so worried about his results. He said, "मैं आज छुट्टी लेने वाला हूँ, कल मेरा results है." And the whole day he just wrote, "I have passed my exams." The next day results came and he passed. Wow. And Wow. now so this was a very good Diwali for us. Lovely, lovely. Very good news. Yes. So सर they, सर मैं शेयर करूं? हाँ जी, for somebody to clear a chartered accountancy examination is really, really very important. And for the proud parents, congratulations. Yes. Thank So, you. but the thing is now, एक गलती कर बैठा, वो ये गलती कर दिया उन्होंने कि never be worried about your results. Yeah. Please understand. You cannot be worried about your results. You have to have belief. देखो ये जो Okay, so one more thing today I'm going to share is really something very important. So let everybody join. This is a very important question. What is the difference between I want and manifestation? Just think about it. We will talk about it later, right? Okay. Somebody else. हाँ जी. सर मैं शेयर करूं? हाँ जी, करिए. सर अभी अरविंद सर ने जो मैजिक बुक लिया था अभी रिसेंटली, उसमें चेक वाले दिन में मैंने लिखा था 1 लाख का चेक. एक्चुअली इमेजिनेशन में ही ज्यादा लिखा था मैंने वो, तो कुछ था तो नहीं ऐसा बाकी. तो परसों मेरी सासू माँ के LIC के अमाउंट आए, तो उन्होंने एग्जैक्ट 1,01,000 का मुझे बोला कि ये तेरे नाम से डाल देना. वाह. थैंक यू सर. देखो, पैसे कहाँ से आएंगे वो आपका काम ही नहीं है. आपका काम है मैनिफेस्ट करना, और देखो पैसे आ गए. वाह. तो सासू माँ को LIC के पैसे आए और उन्होंने आपको दे दिए, राइट? यस सर, यस सर. वाह. ऐसा पहले भी कभी हुआ है, ऐसा रेगुलरली? नहीं सर, यानी कि चेक तो होते थे मेरे, पर ये जो चेक है ये तो सिर्फ मैंने इमेजिन किया था सर. इस बार सही में मेरा सीजन था, तो मैंने लिखने का काम नहीं किया. पर जिस दिन सर ने क्लास ली उस दिन इमेजिनेशन में वो पूरा मैंने विजुलाइज किया कि चेक है, मैंने 1 लाख का लिखा है, और बस. और कुछ होप नहीं था ऐसा, कुछ ऐसा उनकी तरफ से. पर वाह. वो आया और उन्होंने और वो अपने बेटे को देना चाह रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं ये तेरे नाम से डालना. वेरी नाइस. सो दिस इज, सी वी आर अ मैग्नेट. आप एक बार वापस समझ लीजिए. अब हमें ये लग रहा है कि ये मैजिक हो गए, हम नाम दे रहे हैं मैजिक, बट हकीकत तो ये है कि ये एक साइंस है. दिस इज अ साइंस कि आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलने वाला है. उसमें कोई डाउट ही नहीं रखना. याद रखना ये बात को. साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन है. If you do things in a particular manner, you will get the same results. You will always get what you want. But conditions apply. You cannot worry. You cannot doubt. You have to have faith, consistency. And the most important thing is to feel and be happy. जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. टू रिमेन हैप्पी, जो बहुत लोग भूल जाते हैं. समझ में नहीं आता हैप्पी कैसे रहना. उसके भी हमने अलग अलग तरीके बताए आपको. हाउ टू रिमेन हैप्पी. सबसे पहले अगर आपको हैप्पी रहना है ना, तो नंबर 1 मंत्र मेरा ये है, स्टॉप जजिंग पीपल. कोई भी इंसान आवे आपके सामने, उसको जज करना बंद कर दो. आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे. एकदम पावरफुल है सर. आर यू गेटिंग दिस? सेकंड थिंग इज ग्रैटिट्यूड. When you keep on practicing gratitude, साइंटिफिकली प्रूव किया है कि you become 25% more happier.
अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ग्रेटिट्यूड लिखने से क्या हो रहा है, दिस दैट, बट ये फैक्ट है ये. It is a scientific research that people have done it, and they have proven that people who write gratitude are 25% more happier. अब बताओ, सपने तो पूरे होने वाले ही हैं. जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करोगे, when you start feeling the gratitude, you will start attracting magics into your life. It is very simple. Gratitude लिखते जाओ. Okay, so anybody else or we start? Okay. So let's start this session by clapping. And we say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. Today is the best day of my life. आज तो बहुत मजा आने वाला है. And I'm going to have great fun. So, and we are now, so actually देखो हम we live in India. हिंदुस्तान में हम रहते हैं और वहां पर कितने सारे न्यू ईयर्स आते हैं, पर ये हिंदुओं का न्यू ईयर है. हम क्रिश्चियन न्यू ईयर को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर. Actually, New Year is, I think, tomorrow, correct? There is some confusion between today and tomorrow, but I think it is tomorrow. So tomorrow is the happy. ये क्या आज है? Can somebody help me? Tomorrow is the happy New Year, correct? The Hindu New Year. Nobody. I think tomorrow. Yes, tomorrow. So tomorrow is the New Year, and we are all going to wish a happy New Year. So ऐसा है, Chinese have their own New Year. हिंदुओं का एक अलग न्यू ईयर होता है, क्रिश्चियंस का अलग न्यू ईयर होता है, एंड वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ देम. एक साल में हमारा 4-5 बार पारसी का न्यू ईयर होता है, पारसी के अलग होते हैं. तो साल में हमारे 5-6 बार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होते हैं. यस. सो एनीवे, आज है कल है कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए. तो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज तो मजा आने वाला है, राइट? सो लेट मी बिगिन. आई विल स्टार्ट अगेन. ये जो हमारा प्रोग्राम है, दिस सेशंस आर ऑल अबाउट कैसे बड़े सपने देखना और कैसे बड़े सपनों को पूरा करना. उनकी हम टेक्निक सीख रहे हैं. हाउ टू ड्रीम बिग एंड हाउ टू अकम्प्लिश इट. सिंपल है, साइंस है. तो पहला स्टेप आपको सबको पता है कि आपको मांगना है, करेक्ट? एंड मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं आज, हमारे जो भी आई थिंक 7th या 8th वॉट एवर द सेशन इज हैपनिंग, सीरीज जो हर हफ्ते हम कर रहे हैं, आई एम टेकिंग यू टू द जर्नी फ्रॉम दिस बुक. ये जो किताब मैंने बनाई है 365 डेज ऑफ अबंडेंस, उसमें मैं एक एक चैप्टर कराते जा रहा हूं. उसमें 12 स्टेप्स लिखे हैं. हर महीने का एक एक स्टेप लिखा है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ हैप्पीनेस, लॉ ऑफ सेलिब्रेशन, लॉ ऑफ बिलीफ. मैं आपको एक एक चैप्टर को समझाते जा रहा हूं. समझना इसके लिए जरूरी है क्योंकि हमने बड़े सपने देख के रखे हैं, हमने बड़े सपने को लिख के रखा है, हम बड़े सपनों को विजुलाइज करते हैं और हम बड़े सपनों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमारा सपने पूरे हो गए हैं. ये टेक्निक है. हमारे सपने पूरे हो गए हैं. यस, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन. दिस इज अ 365 डेज ऑफ अबंडेंस. दिस इज एन अनडेटेड डायरी जहां पर आपको लिखना है आपको क्या करने में मजा आ रहा है. एवरी डे यू आर सपोज टू राइट व्हाट यू लव डूइंग. आपको क्या काम करने में मजा आ रहा है, प्लीज राइट डाउन एवरी डे. एट द एंड ऑफ 365 days you will find the purpose of your life in this book. आप क्यों पैदा हुए हैं? सभी लोग कहते हैं लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस. आपका मकसद क्या है जिंदगी में यहां धरती पे आने का? ये पैसे कमाना, ये बच्चों को संभालना, घर संभालना, या व्हाटएवर, ये सब तो ठीक है, बट यू नीड अ हायर पर्पस इन योर लाइफ. यू हैव टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. फाइंड आउट दैट पर्पस. टू फाइंड आउट दैट पर्पस इज लिटिल डिफिकल्ट. मुझे भी बहुत टाइम के बाद मिला. सो व्हाट आई फाउंड माय हायर पर्पस वाज, आई वांट टू क्रिएट अबंडेंस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीवन. आई वांट टू इंस्पायर पीपल. आई वांट एवरीवन टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. तो मैंने, हमारा ये प्रोग्राम का नाम भी है
आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। ये सब टेक्निक्स होती हैं, हम सब एक अच्छी अद्भुत जिंदगी जी सकते हैं। और ये सब चीजें मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के सीखा हूँ। लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आई हैव गॉन एंड आई हैव अंडरस्टूड कि हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट। सो टुडे मॉर्निंग आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड माइंड सीक्रेट्स फॉर विनिंग। दिस इज अमेजिंग बुक बाय मार्क मकरविन। एनीवे, तो एक किताब का जो ऑथर है, 8 साल की, बहुत गरीब था। 8 साल की उम्र में उसके फादर उनको छोड़ के चले गए और उनकी मम्मी मतलब ऑब्वियसली गरीब थी, खाने को पैसे नहीं थे। बहुत टाइम उसकी मम्मी रूम में बैठी बैठी रोती थी। ही कुड सी ऑल दिस एंड देन अनदर पर्सन कॉल्ड डेनिस केम इनटू द लाइफ ऑफ हिज मदर। उनकी मम्मी की जिंदगी में आए एंड दे वर स्टेइंग टुगेदर। और उनका ये मानना है, मतलब लिखा है उन्होंने कि माय मदर वाज द हैप्पीएस्ट जब वो इंसान के साथ रह रही थी। अब ये उनके जो पिताजी थे, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। उनके लाइब्रेरी, मतलब जो घर के अंदर लाइब्रेरी, वो भी ऐसे ही साधारण आदमी था, पैसे वाला नहीं था। कोई इंश्योरेंस बेचता था, उनके नए पिताजी मतलब स्टेप फादर। बट ही हैड लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स। और यहां से मार्क मिनरविनी को आदत लग गई किताबें पढ़ने की। और उन्होंने जो पहली किताब पढ़ी वो था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उनके पास बहुत सारी कैसेट्स थी, वीडियोस थे, ऑडियोस थे, और वो सब एक के बाद पढ़ते गया। एंड दैट इज हाउ ही कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग। और वो कहते हैं कि बस मुझे पैसे कमाना था। आई वॉन्टेड टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। दैट इज वेन ही वॉज यंग। अब तो वो बहुत पैसे कमा लिया है। अब उनका मकसद हो गया कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना। तो वो जो एक चीज बताई उन्होंने कि उनमें और वो डेनिस में फर्क, मतलब उनके स्टेप फादर में फर्क क्या था। वो भी किताबें पढ़ते थे, ये भी पढ़ता था। ये उनकी किताबें पढ़ता था, मतलब उनके फादर की किताबें वो पढ़ता था बच्चा। बट कहता है कि माय फादर डिड नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। वो खुद पे उनको विश्वास नहीं था, बट मुझे खुद पे विश्वास था कि आई कैन डू इट। एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ हिज लाइफ। बहुत पैसे कमाए। ही वॉज 2 टाइम्स चैंपियन ऑफ यूएस। अमेरिका में स्टॉक मार्केट को लेके चैंपियनशिप चलती है कि कौन सबसे ज्यादा पैसे लगा जीत कमाता है। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया लगाया था एक साल में कंपटीशन में। एंड रियल मनी, यू हैव टू प्ले विथ रियल मनी। मतलब जो भी कंपटीशन में उतरता है उन्होंने 2.5 लाख रुपया डालना है और उन्होंने ट्रेडिंग करते जाना है पूरे साल भर। उन्होंने एक साल के अंदर वो 2.5 लाख का 6,17,000 रुपया डॉलर बना दिया। लाइक मोर देन 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स और समथिंग। एंड देन ही वाज अ सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ हिज लाइफ। तो उनका ये मानना है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। वो बोलता है उसका गरीब बैकग्राउंड, 8वीं क्लास में वो बाहर निकल गया। 8th स्टैंडर्ड के बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, मतलब ना तो एजुकेशन था ना बैकग्राउंड था। मम्मी का एकदम डिस्टर्ब चाइल्डहुड। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही केप्ट ऑन विनिंग। ही केप्ट ऑन विनिंग इन एवरी एरिया ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने म्यूजिक बैंड बनाया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कराटे में चैंपियन था। उसके बाद में फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी की, बहुत सारे अलग अलग चीजें की। बट उनका ये मानना था कि अगर आदमी का माइंडसेट रहा तो कुछ भी कर सकता है। एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। यस, हम सब सपने देख रहे हैं। अगर हमें हमारे पे भरोसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अब ये सब तो थियरी हो गई। अब नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं भरोसा आता है, तो क्या करूं? तो क्या करो, उसके भी रास्ते हैं। ऑल यू विल हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राइट? सेल्फ एम्पावरमेंट।
इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। खुद को एम्पावर करो। देखो पूरी शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति को बाहर निकालो, उस शक्ति को यूज करो। वो कैसे करेंगे? बाय रीडिंग बुक्स, इंस्पायरिंग बुक्स, रिमेंबर दिस, बाय ज्वाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बाय गोइंग टू रिट्रीट, जो हम करते हैं रिट्रीट प्रोग्राम्स, या फिर ऐसे जो हमारे जो ऐसे जो वर्कशॉप्स हैं वहां पर आप ज्वाइन करें। यू विल स्टार्ट एम्पावरिंग योर सेल्फ। आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी कैन लिव एन अमेजिंग लाइफ। सो इट इज ऑल अबाउट बिलीविंग अवर सेल्फ एंड लर्निंग द लॉज ऑफ नेचर। ये जो प्रकृति के जो नियम रहते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, और उनके अगेंस्ट अगर गए हम तो वी विल फेल। इट इज सिमिलर लाइक व्हाट इज लॉज ऑफ नेचर? प्रकृति के नियम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम एक पत्थर डालेंगे पानी में तो पक्का पक्का डूब जाएगा, राइट? डू एवरीबडी एग्री? या लोहे का पीस, अगर लोहे का नट बोल्ट भी हम अगर डालेंगे, नट बोल्ट पानी में डालेंगे तो पानी में डूब जाएगा, करेक्ट? बट यही लोहे का अगर हम जहाज बना देते हैं, इफ वी मेक अ शिप आउट ऑफ आयरन, वो फ्लोट करता है। द डिफरेंस इज, हमने प्रकृति के नियम को यूज किया एंड वी कुड फ्लोट, otherwise it was not possible. Is it very clear with this? Ek minute, I'll just try it again. So now the point is, we will keep on using the laws of nature. Laws of nature क्या कहता है? To be happy. Simple है. To love, gratitude, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं, उनको हमें यूज करना है। यूज उसके लिए करना है क्योंकि हमने सपने बड़े देखे हैं। जिन्होंने सपने नहीं देखे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो मर्जी आए करे। बट वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, वी हैव टू कंट्रोल अवर एनर्जीज, हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी दुनिया, ये जो गेम है पूरा मैनिफेस्टेशन का, इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, राइट? तो आपको जो है हैप्पी रहना है तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेन इन गुड फीलिंग्स। अब ये गुड फीलिंग्स में कैसे रह सकते हैं आप, उसका भी, हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी, वेरी सिंपल। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, नंबर 1। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी नेगेटिविटी धीरे 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 कम हो जाती है। बहुत सिंपल है, नेगेटिविटी नहीं निकाल सकोगे। मेरी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी कभी मैं नेगेटिव बोल लेता हूं, या कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। बट द डिफरेंस इज, जो पहले मुझे नेगेटिव थॉट आते थे उसकी मात्रा में अब बहुत कम हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इवन मैं नेगेटिव में चला जाता हूं तो मैं उसमें से बाहर बहुत जल्दी निकल जाता हूं। दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज, डू व्हाट यू लव टू डू। पहले आप पता करो कि आपको क्या पसंद है और उसको आप ज्यादा से ज्यादा करते जाओ। बहुत सिंपल है, आपको हैप्पी रहना है, राइट? ओके, सो टुडे टॉपिक ऑफ हाउ टू आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, उसके अंदर मैं आपको आज 4 चीजें बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको एवरी सेशन आई कीप ऑन टेलिंग यू समथिंग अबाउट हाउ टू ड्रीम बिग एंड हाउ टू अकम्प्लिश। हाउ टू ड्रीम बिग मतलब प्रैक्टिस से होने वाला है। जैसे कि आपकी इनकम जो है 40-50 हजार रुपया है, तो पहले आप 1-2-3 बेबी स्टेप ले लो। मतलब 1 लाख के बारे में प्लानिंग करो, मैनिफेस्ट करो, 2 लाख करो, एंड धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी उसके बाद में आप 5 लाख 10 लाख भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट इज सो सिंपल। एंड सेम थिंग इज विथ योर हेल्थ, इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स। So today I'm going to give you 4 things how to change our life in 60 days. Everything is possible. आप ये सीखते जाओ, you'll have to be in this environment. आपको ये सब साइंस सीखना पड़ेगा 60 days में कैसे आपको प्रैक्टिस, you'll have to watch our videos, right? So now first thing is I will talk about today is law of choice.
व्हाट इज लॉ ऑफ चॉइस? देखो, अगर ह्यूमन बीइंग्स को अगर भगवान ने या यूनिवर्स ने अगर कोई एक गिफ्ट दिया है, तो वो है वी ह्यूमन बीइंग्स हैव चॉइस। हम चूज करते हैं, वी चूज एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, या वॉट एवर इज हैपेंड इन अवर लाइफ, इज बिकॉज वी हैव चूजन दैट। हमने चूज किया है वो। सो यू डोंट गेट what you want, you will get what you choose. Remember this. ये बात सब लोग समझ लेना, प्लीज राइट दिस डाउन। हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट? हम सपने देख रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उसके अंदर मेरा ये कहना है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू चूज। चॉइस is a decision. Choice is a conscious decision taken by us. हम कॉन्शियसली वो डिसीजन को लेते हैं, और हम जो चूज करते हैं वही हमको मिलता है। इट इज सो सिंपल, रिमेंबर दिस नाउ। अब आप बोलोगे, हैं मैंने थोड़ी ना ये मतलब गरीबी या पेन या बीमारी कुछ मैंने थोड़ी, आई हैव नॉट चूजन। बट लेट मी टेल यू, you are getting what you have chosen. It is so simple. It is your choice. आपने सिलेक्ट किया है। You get what you choose. It is your choice. अब हम सोचते हैं कि हमें कैसे मिलता है। हम जो भी चीज की चिंता भी करते हैं, वॉट एवर थिंक, मतलब अगर हम कोई चिंता भी कर रहे हैं, तो वी आर अट्रैक्टिंग इट इन टू अवर लाइफ। रिमेंबर दिस, वरी इज अ प्रेयर ऑफ द थिंग्स दैट यू डू नॉट वॉन्ट, एंड यू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, अरे अरे मुझे लेट नहीं जाना ऑफिस में, आई डोंट वांट टू बी लेट इन माय ऑफिस, एंड वी स्टार्ट वरिंग अबाउट इट, और पक्का लेट होते हैं उस दिन। सो वरी इज अ प्रेयर ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉप वरिंग। मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, या मेरी डॉटर नहीं आई, या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, या यू स्टार्ट वरिंग अबाउट योर मनी। यू डोंट नो, आपको नहीं समझ में आएगा। बट वरी इज अ नेगेटिव इमोशन, प्लीज अंडरस्टैंड। Worry is a negative emotion, and you will keep on attracting that negative thing, whatever you keep on worrying. This is so simple. So if you want to change your life, अगर आपको आपकी जिंदगी को चेंज करना है, you will have to choose happy emotions. You will have to choose abundance. Stop criticizing people. Stop looking at negative things in your life. You cannot keep on looking at negative things and expect your life to change. You can change your life like this. It is your choice, because everything is manifestation. याद रखना ये बात को, everything is manifestation. मैं भी लास्ट 3 साल 4 साल हो गए, आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग, आई हैव बीन कॉन्शियसली इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग। आई डोंट स्पीक व्हाट आई डोंट वांट। मुझे जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं करता मैं, और जितना कम बोलो उतना अच्छा है, याद रखना। देखना है, सी, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, you will have to copy the habits of successful people. सक्सेसफुल आदमी बड़बड़ नहीं करता रहता ज्यादा, कभी भी जाएगा तो सुनता ज्यादा है, और वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करता। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज सक्सेसफुल मैन, एंड यू विल हैव टू कॉपी दोज हैबिट्स। अगर कोई आपका इंसल्ट भी कर देता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिएक्ट। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अरे उसने तेरे को गालियां दिया, कितना तेरा इंसल्ट किया, पीपल विल कीप ऑन टेलिंग यू, तू तो कुछ बोला ही नहीं, तू तो पागल है, बुद्धू है। ठीक है, the reason is massive success is the best revenge. मैसिव सक्सेस, कुछ ऐसा कुछ करके दिखा देंगे तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ चीज है। आर यू गेटिंग दिस? हम क्या करते हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया एंड वी इमीडिएटली रिएक्ट। नाउ दिस इज हाउ ऑर्डिनरी पीपल डू। ऑर्डिनरी पीपल विल रिएक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, कोई वादा नहीं। हम छोटी छोटी बातों में, छोटी बातें रहती है, और हम छोटी बातों में उलझ जाते हैं। Are you getting this? उलझ जाते हैं, छोटी बातें में ही वो बड़ी बातें बन जाती है,
उसने मेरा ऐसा इंसल्ट किया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे, उसी में हम पूरे घूम जाते हैं एंड वी लूज द बिगर पिक्चर इन अवर लाइफ, और हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। बड़ा आदमी बनना है ना, बड़ी बातें करो, बड़ी हरकतें करो, बड़े काम करो। ये छोटी बातों में कोई फायदा नहीं है उलझ के। क्यों कर रहे हैं यार, कोई जरूरत नहीं है। सपने पूरे करो यार, बहुत मजा आएगा। सो यू हैव अ चॉइस, सो चूज ग्रैटिट्यूड, choose love, appreciate people, choose self love. You have to choose it. You have to choose to be happy. I choose happiness. I am happy. ये हमने कभी एक क्लास में मैंने 108 बार कराया था। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड होमवर्क फॉर यू, फॉर एवरीवन हियर। माला रहती है ना 108 माला, बीड्स की माला, आपने उसको लेना है एंड जस्ट कीप ऑन सेइंग आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस। मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होऊंगा। आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस। कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट रिपीट दिस। थोड़ा रिपीट कर ले 5-10 बार, 5-10 टाइम। जस्ट यू आर ऑन म्यूट बट जस्ट डू इट। आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस इज एक्चुअली विद इन अस। हम अंदर से हैप्पी, बस प्रसन्न रहना है। और ये चीज मैं आपको बताता हूं, पहले मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता था, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था। अब बिकॉज ऑफ माई अफर्मेशंस मुझे छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं करती। कभी भी किसी ने कुछ बोला, आई एम, इट्स ओके, आई डोंट गेट डिस्टर्ब। मैं डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज आई कीप ऑन कमांडिंग माई सेल्फ, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। कभी कभी बुरा लग जाता है कभी कभी जब हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, सब लोग बुराइयां करते हैं, मेरा भी चालू हो जाता है कभी कभी। पर अब कॉन्शियसली मुझे याद आ जाता है कि नहीं, आई शुड स्टॉप, आई स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल। ये ऑटोमेटिक हो गया है बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी यार। मेरे को, आई हैव चूजन इट। आई चूज टू बी रिच, आई चूज टू बी अ मनी मैग्नेट, आई चूज टू बी फिट एंड फाइन, आई चूज टू बी एनर्जी, आई चूज टू बी abundance, I choose to be freedom, I choose, right? So choice. So it is not what you get, it is what you choose. You choose to be angry, मतलब आपने खुद के मन से गुस्सा करना शुरू कर दिया। अरे उसकी वजह से नहीं होता, उसने मुझे ये बोला इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया। रिमेंबर, nobody can control you, only you can control yourself, man. खुद को कंट्रोल करना सीखो, प्रैक्टिस से होता है। एक बात समझ लेना, एक बार आपने माइंड में कमांड दे दिया ना कि आई एम नॉट गोइंग टू बी एंग्री, कोई भी कुछ भी बोले मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, उसके बाद में गुस्सा आ गया सपोज, नो प्रॉब्लम, वापस बोलो अगली बार मैं गुस्सा तो नहीं करूंगी, बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एंड you will overcome this habit of getting angry, getting disturbed, getting worried. Ayush, can you make me the, the speaker can you make me the host or co-host? या सर, Because यू आर द होस्ट। आप दूसरे डिवाइस से जुड़े हैं? हाँ, अभी वापस मैं ओरिजिनल पे आ गया मैं। सर, सेकंड Okay, डिवाइस से भी आप होस्ट है या? okay, so मैं the picture is not coming, the speaker picture is not coming. Okay, अब now, अभी आ रही है या? अभी आया। Thank you so much. Thank you always for the support, Ayush. So you have to choose what you want. You have to choose, you want to become a money magnet. Automatic money will start coming to you. अब when you choose to be a money magnet, आप पैसे को लेके बुराइयां नहीं कर सकते हैं। You cannot feel कि I have less money या पैसे तो आते ही नहीं है, because that is negativity to your money and you cannot do that. कभी भी पैसे आते हैं, thank you so much, money is coming to me, I love money, just do it with good feeling. जब किसी को पैसे देते हैं तो हम कहेंगे, so this is one practice that I keep on telling everyone. So whenever you give money to someone, हम मन में कहेंगे go with love, grow with love.
ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। हम पैसे को ब्लेसिंग्स देके हम सामने वाले को देंगे। हम जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स करके देंगे, जितने ज्यादा अच्छी फीलिंग से पैसे देंगे, उतनी ही अच्छी फीलिंग से भर भर के पैसे हमारे पास आते हैं। दैट इज द साइंस ऑफ गिविंग विथ लव, getting with love, right? So this is about choice. So choose to be happy, choose to be successful, choose to be abundance, choose to be a good man. अच्छे इंसान बनना सीखो. Now this is about choice. Now the second is law of focus. So today I am going to, आज का जो चैप्टर है ना, ये now this is what I am reading from. ये बुक के अंदर 365 days of abundance. So there are, on this chapter there are 4 laws. Now second is law of focus. Okay, so law of focus क्या कहता है? Whatever you will focus on will expand. आप जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वो expand होगा. Let's play a game. चलो, let's play a game today. Everybody please close your eyes. Come on, let's play a nice game. मजा आएगा. आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें. Take a deep breath. Inhale, लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे एक्सेल करना and relax your body. Now open your eyes. Open your eyes and look at the red color around you. आपके आजू बाजू में जहां पर भी रेड, ऑरेंज, पिंक, okay. So now again close your eyes. Again close your eyes and now open your eyes and look at the white color around you. आपके आजू बाजू में जो white color है उसको देखें. Okay, now again close your eyes. Again close your eyes and now open your eyes and look at the black color around you. आपके आजू बाजू में जहां पर भी ब्लैक कलर है उसको देखें. ओके, तो क्या समझ में आया? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? आपको क्या समझ में आया? ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. somebody would like to share? Please raise your hand or something. Yeah, आपको क्या समझ में आया? जब मैंने आपको व्हाइट कलर बोला तो आपको सिर्फ व्हाइट कलर दिख रहा था. जब आपको रेड कलर, यस, सो मधु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली? ये सर जो आप बोल रहे थे हमारा फोकस उसी पे जा रहा था. बहुत सारी रेड चीजें दिखाई दी मुझे. अच्छा, जब आपको रेड चीज कलर का मैंने कमांड दिया था तब आपको व्हाइट, ब्लैक, ब्लू कुछ दिख रहा था? नो, बहुत सारी रेड. मुझे लग रहा है इतना सारा रेड मेरे घर में है, इतना ढेर सारा है रेड. जब अच्छा, आपने व्हाइट बोला तो व्हाइट भी उस उतना ही अबंडेंस में है, व्हाइट भी. ओके, तो मेरा ये सिखाना है आपको कि आप जब रेड कलर पे फोकस करोगे ना तो आपको सिर्फ रेड कलर दिखेगा आपको, और जब आप कमांड दोगे व्हाइट कलर को तो आपको सिर्फ व्हाइट कलर दिखाई देगा, बाकी सब कलर नहीं दिखेंगे आपको. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपका फोकस है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है मतलब लोगों भी आएंगे, जो आपको लोग आएंगे ना वो भी आपको बताएंगे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये वायरस चल रहा है, अरे इसके घर में भी वो भी बीमार है, ये भी बीमार है. तो यू विल फोकस ऑन बैड हेल्थ. आर यू गेटिंग दिस? जब आप गरीबी के ऊपर फोकस करोगे, अरे पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं, तो यू विल ओनली सी फोकस ऑन थिंग्स that will make you believe that you have less money. This is the idea of focus. Whatever you will focus on will expand. ये साइंस है. समझ में आ रहा है? अब आपको लग रहा है कि आपका पति आपकी बातें नहीं सुनता है, दिन भर वही, मेरा पति तो सुनता ही नहीं है, मेरा पति तो सुनता ही नहीं है. तो what will happen is आपको हमेशा यही लगेगा कि your husband is not listening to you. It can be vice versa also. एक एग्जांपल दे रहा हूं. So, you know, but if you focus कि my husband loves me, वो मेरी बहुत बातें सुनता है, वो जैसा बोलता हूँ, भले वो नहीं सुन रहा है, but आपका फोकस क्या है? नहीं नहीं, he loves me. Automatically things will change. Because one important statement I'm saying now, you have the power to change the reality. Trust me. हम में ये शक्ति है क्योंकि हम एक एनर्जी हैं.
हम में ये शक्ति है कि हम कोई हकीकत जो होने वाली चीज है उसको हम बदली कर सकते हैं बाय आवर फेथ. I have always been giving you this example of Mr. and Mrs. Loda, one of my best friend in Nagpur. डॉक्टर ने बोल दिया था संजय लोढ़ा को, वो आईसीयू में था, और उनकी वाइफ रश्मि लोढ़ा को बोल दिया था कि सुबह नहीं देखे गए. बोले सर मेरे संजय को कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू, दैट वाज द कमांड शी गिव टू हर माइंड. एंड हकीकत ये है कि एक्चुअली जो हेल्थ के पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से संजय लोढ़ा सुबह का सूरज देखने वाला नहीं था, पर उसकी वाइफ रश्मि लोढ़ा का ये विश्वास था कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा. In the night, she calls me. I go to his house. We do some gratitude practice. We do some Reiki treatment. And in the morning, he survives that night. So you have the power to change the reality. Focus on the abundance. Focus only on what you want. Are you getting this? भले कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों के फोन नहीं उठा रहे, पर हमारा फोकस है पैसे तो मुझे देना है, जैसे आ जाएंगे वैसे मैं पैसे दे दूंगा. पैसे तो बहुत आने वाले हैं, पैसे तो आने वाले. कीप ऑन ट्रस्टिंग योर सेल्फ. दिस इज अ टेक्निक मैन. और एक हमारे जो सो आई एम अ जैन, हमारे जैन जो गुरु महाराज हैं, उनका एक वीडियो मैंने भेजा था, मैंने कर्जा लेने के लेके. कितने लोगों के कर्जे हैं सर के ऊपर? So how many of people have borrowed money from, lot of people, and you are not able to pay it back? Anybody? Please just, anybody who has got, yes. So there are a lot of people who have taken money from, we take loan from somebody और अभी तक हम दे नहीं पा रहे हैं. एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आज भेजने वाला हूं ग्रुप में, प्लीज उसको सेव करके रखना और उस वीडियो को कम से कम 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार देखना. उस वीडियो में जो हमारे जो आचार्य महाराज साहब हैं, आचार्य मतलब बहुत लर्नेड जो गुरु महाराज रहते हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो याद रखना, खुद को बेच के भी उसका कर्जा चुका देना, कर्जा बाकी मत रखना. क्योंकि अगर आप ये जो मतलब जो नेगेटिविटी है, किसी ने आपको पैसे दिए, किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया और आप उनके पैसे नहीं लौटाओगे तो जन्म जन्म तक, 5 से 10 साल, 10 जन्म तक आप गरीब रहोगे, आप दुखी रहोगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वेंट टू आचार्य महाराज साहब के, महाराज साहब आप देखिए ये जैन लोग कितने खर्चे करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर हमें कुछ नहीं देते हैं, हमारी गरीबी को. क्या पता वो उनके कर्म को, दे आर रिपेइंग इट. उनका ये मानना है कि कर्जा लेने के बाद में नहीं देना वो महापाप है. अंडरस्टैंड दिस. And that video is superb. I'll send it in the group, क्योंकि that really changed my thought process. And I just want you to be aware of what can happen if you do not repay your loan. आप अपने कर्जों को नहीं चुकाओगे तो क्या हो सकता है, ऐसा पाप नहीं करना. See, these are all learned people. They have got superpowers. They understand what is happening आपके फ्यूचर जन्म में, नेक्स्ट जन्म में. आचार्य महाराज साहब है, ज्ञानी है. जब वो कुछ बातें बताते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रहता है. राइट? इज इट क्लियर? So that video, please save it and watch it 2-3 times. I want everybody to watch it. Okay, so now focus. So every day you get 60,000 thoughts. हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स रोज आते हैं. हम जिस भी चीज पर फोकस करेंगे वो एक्सपांड होगा, वो मैग्नीफाई होगा. मतलब अगर हम गरीबी पे फोकस करेंगे, दिन भर गरीबी गरीबी, दुखी दुखी, पैसा कर्जा, ये वो बातें करेंगे तो वो एक्सपांड होगा. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट योर बैड हेल्थ, यू कीप ऑन एक्सपांडिंग दैट एरिया. सो इवन इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड, पर आपने क्या करना है, कल से मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर. एंड देन यू कीप ऑन गिविंग कमांड्स टू योर माइंड. मेरा नंबर 1 मंत्र है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. कल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. जस्ट डू दिस, गिव कमांड्स टू योर माइंड. दिन भर रोते रहोगे तो नहीं मजा आएगा.
अब मेरी मम्मी कल मुझे बता रही थी कि मेरा तो कमर दुख रहा है ना, मैं गिर गई बाथरूम में, एंड शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पेनिंग। मैं बोला मम्मी, तेरे जैसी तो सुखी कोई है ही नहीं, तेरे जैसी लकी मम्मी तो कोई है ही नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और मेरी मम्मी के कान इतने पावरफुल है ना कि वो बाजू के रूम में भी रहेगी ना तो बाजू वाले बिल्डिंग की भी बातें सुनाई देती है। सो आई ऑलवेज टेल माय मदर, मम्मी तेरे कान दे के जाना मुझे। अब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सांसें ले रही है, बढ़िया, ठीक है। शी कैनॉट वॉक, शी कैनॉट गेट अप, ना तो डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी वैसे कुछ नहीं है, मेंटल बीमारी है वो भी मुझे पता है। बट जो दुख रहा है, छोटा सा पेन हो रहा है, उसको मैग्नीफाई करते जाओगे, आर यू गेटिंग दिस? तो दैट विल गेट मैग्नीफाइड। लुक एट द अबंडेंस व्हाट यू हैव। अरे यार क्या बढ़िया दिखाई दे रहा है। मम्मी बोला तेरे को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बोल सकती है, दांत है, दांत भी मजबूत है मम्मी के, सब कुछ ठीक है, ना डायबिटीज है, ना हार्ट की कोई, मतलब हार्ट का कोई ऑपरेशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट शी कैनॉट वॉक, दैट इज हर प्रॉब्लम, बिकॉज हर बोन्स हैव बिकम लिटिल वीक, बट शी इज ओनली फोकसिंग ऑन दैट। एंड व्हाट शी इज डूइंग, शी इज क्रिएटिंग अ मेस आउट ऑफ इट। ऐसा हो रहा है। अब मम्मी को मैं समझा नहीं सकता हूँ, और मम्मी को मैं ये भी बोलता हूँ, मैं किसी की भी मम्मी को ठीक कर सकता हूँ, मेरी मम्मी को ठीक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज मेंटल। अब क्या करें? अब यहाँ कितनी सारी मम्मी बेटी, सबको ठीक कर सकता हूँ मैं, पर मेरी मम्मी को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। नो, यू नो, दीज आर ऑल अगेन लॉज ऑफ नेचर, वॉट एवर जो भी है वो। बट द पॉइंट इज योर फोकस, आपका फोकस कहाँ है? वॉट एवर इज योर फोकस, इफ योर फोकस इज ऑन हाउ पीपल इंसल्टेड यू, तो मोर पीपल विल कीप ऑन इंसल्टिंग यू। किसी ने आपका इंसल्ट किया ना, इट्स ओके यार, क्या फर्क पड़ने वाला है यार, मैं इतना बड़ा आदमी बनने वाला हूं कि क्या फर्क पड़ने वाला है यार। किसी ने मेरे बारे में बुराइयां की, क्या फर्क पड़ता है मुझे यार। मेरे सपने मोटे बड़े हैं, मेरे सपने को पूरा करूंगा तो ऑटोमेटिक सब मेरी वाह वाह करेंगे। अरे उस पे ध्यान दो यार। और बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, एवरीबody विल कम टू यू। सो अबाउट फोकस, आई वांट यू टू रिमाइंड, जस्ट राइट दिस डाउन। When you focus on challenges, you will not see your goals. आपको आपके goals, आपके सपने नहीं दिखेंगे। Are you getting this? When you focus on the problems, you will not see your goals. But if you focus on the goal, नहीं नहीं वो तो पक्का होने वाला है, तो आपको problems नहीं दिखाई देंगे। बस अब जैसे मैंने, आई विल टेल यू, मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देख के रखे हैं, ठीक है, हो रहे हैं नहीं हो रहे, वॉट एवर, यू नो, पैसे कहाँ है मेरे, ये वो सब कुछ चलता रहता है। बट मेरा फोकस वहां नहीं है, मेरा फोकस है वो तो पक्का पूरा होने वाला है। बिलीफ है यार, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, मैं तो पक्का लिफ्ट होने वाला हूं। यू नो दैट गाना, अर्लियर आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, लाइक मांग रहा था, मैं मांग रहा था, अभी मैं मांग नहीं रहा हूं, अब मुझे पता है आई एम इन अबंडेंस। दैट इज द डिफरेंस, the difference is the mindset. Okay, so today we are able to only complete these 2 points, so next week we will do law of practice and law of habit. Okay, थोड़ा मुझे आज we are going for a movie at 10 o'clock, so we will have to stop at 9:30 something. So we will I will stop here today, and because we have to invite our sultan of the week. So आज के सुल्तान की बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है। So one thing today I was talking to Chaya, एंड मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड मैनिफेस्टेशन? कैन समबडी टेल मी? बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज है। आई वांट अ बिग हाउस, आई वांट, मुझे गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मुझे 4 बेडरूम का घर लेना है, मुझे शादी करनी है, आई वांट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन? कैन समबडी से दिस? When you focus on the problem. Okay, somebody, yes. Anybody else? Madhu is there. Okay, Madhu, please unmute. What is the difference between Shalu, Shengal? But please raise your hand because मुझे otherwise समझ में नहीं आ रहा है.
सर जी हम अगर मांगते रहेंगे मुझे चाहिए तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ग्रैटिट्यूड, और आसपास देखना होगा कि हमें कैसे मिल सकता है वो। थैंक यू वेरी मच. So let's have Seema Bali. Wow, thank you Seema for joining us. Hi, good morning, Rajan sir. It's lovely to see you and hear you. Thank you so much. Okay, and want में जब हम want बोलते हैं तो वो हमेशा want ही रह जाता है, और जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हम ऑलरेडी जो हमें मिल चुका है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट मनी, तो वो कभी हमारे पास आता नहीं है, वो वांट ही रह जाता है। तो इसलिए आई वांट नहीं बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए कि आई हैव that much money, I have crores of rupees, I have my good health with me, I have good eyes, I can see better, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है हमारा। Thank दैट्स you so much. मैनिफेस्टेशन। Wonderful, wonderful, एम आई perfect. राइट सर? Absolutely correct. I'll say in detail, absolutely correct. Yes, Moa. Kavita, please unmute. सर मैनिफेस्टेशन तब होता है लाइक कि मेरे पास BMW नहीं है, बट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आई हैव BMW। जो चीजें हमारे पास भी नहीं भी होती है तो हमको वो विजुअलाइज करना पड़ता है, या वो हमें होता है कि वो हमारे पास है। मतलब Yes. चाहे हमारे पास अभी नहीं है, बंगलो नहीं है, बट आई हैव बिग बंगलो, लाइक उसको एक विजुअलाइज करके देखा जाता है कि यस आई Okay. हैव। और आई वांट तो मतलब आपकी इच्छा है, आई वांट लाइक जैसे फूड खाना है वैसे आई वांट बंगलो लाइक Great. दैट। Thank you so much. Perfect. Very nice. So I will just explain you. मैं सबको ये देखो, इसका डिफरेंस समझ लेना. देखो, बड़े सपने देखने के लिए बता रहा हूं, तो ये जब तक नहीं समझ में आएगा, something will always be missing. So now it has to be very clear what is the I want and what is manifestation. Yes, Selu Sehgal, please unmute yourself. ये सर वांट एंड मैनिफेस्टेशन में ये लगा कि वांट कि हमें कोई चीज चाहिए, बट मैनिफेस्ट हम वो सोच चुके हैं, हमारा इतना स्ट्रांग बिलीव हो चुका है कि वो हमें मिल ही चुकी है। तो मैनिफेस्ट करना इज लाइक डिफरेंट। एंड आपकी एक एक्टिविटी से बड़ा अच्छा लगा कि रेड कलर देखो, पिंक कलर, उससे ये है कि हमने सोच लिया है कि अब लाइफ में हमें सक्सेस होना ही है, तो बस हम उसी को देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वही हमें मिल रहा है। एक्चुअल में हमने रेड कलर देखा या पिंक देखा, तो वो एक्टिविटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इन्फ्लुएंस करा कि जो हम चाहते हैं एक्चुअली हमें वो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि हम उस पे ही फोकस कर रहे हैं। Right. Perfect. Perfect. Ekdam right. So now I think getting clear. Yes. So let's have Pratima Shetty. Pratima ji, please explain. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर वांट इज ग्रीड, मतलब वांटिंग, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। एंड मैनिफेस्टेशन ही ये हमको क्यों चाहिए, हमको क्यों खुशी दे रहा है वो चीज, और ये मिलने से कितनी खुशी होने वाली है। मैनिफेस्टेशन हम वो चीजें करते हैं जो हमको मिलकर खुशी मिलने वाली है सर। Thank you so much. Okay, so let me conclude just little faster because want का मतलब होता है it is coming from scarcity. Please understand, the emotion of want is something that you don't have. That is the difference. Want का मतलब है मेरे पास है नहीं, मुझे नया घर लेना है, जो मेरे पास नहीं है। तो इमोशंस क्या है? इमोशन इज ऑफ स्कैरसिटी। मेरे पास नहीं है, आई वॉन्ट अ न्यू कार। इमोशन इज नेगेटिव। एंड मैनिफेस्ट जब करते हैं तो हमारा इमोशंस होता है अबंडेंस का। हमारा इमोशंस होता है कि मैं तो नए घर में रह रही हूं, मैं तो अभी तो बस थोड़े दिन में तो मैं ऑलरेडी मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मुझे वो घर मिल गया है। और मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आता है? अफर्मेशंस आते हैं, ग्रेटिट्यूड आता है कि आपका घर मिल गया है, उसका ग्रेटिट्यूड शुरू कर देते हैं आप, उसको हम विजुलाइज करते हैं। तो ये सब आता है मैनिफेस्टेशन में। तो जो ऑर्डिनरी आदमी है, जिसको पता ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वो जिंदगी भर वांट वांट वांट, अरे मुझे ये चाहिए, फिर वो चिंता में चला जाता है कि मुझे तो नहीं मिल रहा है, वो नेगेटिव इमोशन में चला जाता है। पर मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो इमोशंस आर ऑफ अबंडेंस, इमोशन इज ऑफ फ्रीडम, इमोशन इज ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिस इज द डिफरेंस। ऑलरेडी हैप्पीनेस, मतलब वी आर हैप्पी अबाउट व्हाट वी वांट। वांट में क्या होगा? हैप्पीनेस नहीं मिलेगी।
बट मैनिफेस्टेशन में फीलिंग आती है हैप्पीनेस की। हम कहाँ पार्टी दे रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाने में खा रहे हैं, ऑल दोस थिंग वी कीप ऑन विजुअलाइजिंग। और वो जो हैप्पी इमोशंस हैं, जो हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस हैं, दे विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। हम साइंस को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द पावर ऑफ द यूनिवर्स, वी आर अ मैग्नेट। डोंट रन आफ्टर योर न्यू हाउस, अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। अट्रैक्ट करो, कैसे? बाय बिकमिंग अ पावरफुल मैग्नेट। हाउ टू बिकम अ पावरफुल मैग्नेट? विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, बिलीफ, खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा। Absolutely clear. Now, is it very clear to everyone? Okay.